हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम अमर रावत है। बैकग्राउंड मेरा इंजीनियरिंग में है और पिछले एक दशक से ज़्यादा समय से मैं अपने ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को फुल टाइम परस्यू कर रहा हूँ एज अ कैरियर। जिसने भी आज आपको ये सीडी देखने के लिए दी है वो इस इंडस्ट्री के बारे में चाहता है कि आपको पूरी जानकारी हो, और यही मेरा प्रयास रहेगा अगले 10 मिनट में, अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। देखिए, हर कोई आदमी जो है ज़िंदगी के अंदर जो भी उसकी एजुकेशन होती है, उसी एजुकेशन के हिसाब से वो आदमी कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है और उसी काम के हिसाब से वो पैसे भी बना रहा होता है। ये पैसे हमको क्या चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमारी और आपकी एक फैमिली है और उस फैमिली में हम जो है सब अच्छे से अच्छा करने के लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। हमारे जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हमारी जो भी मंथली इनकम होती है, उस इनकम से क्या होता है, हमारी और आपकी फैमिली का क्या है, दायरा बना होता है। वही इनकम हमारा डिसाइड करती है कि किस तरह के घर में हम हैं, किस तरह की हम गाड़ी को चलाते हैं, किस तरह के बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते हैं, किस तरह का हमारे घर के अंदर खान पान है, किस तरह की हमारी सेविंग्स होती हैं, किस तरह का हमारे बच्चे जो हैं घूमने के लिए ट्रैवल करते हैं, किस तरह का मेरा और आपका सामाजिक स्तर है, हम किस तरह का, हम अगर बीमार करते हैं तो हम जो है ट्रीटमेंट वगैरह लेते हैं। ये सब मेरी इनकम के ऊपर या आपकी इनकम पे डिपेंड करता है। बट हर कोई आदमी चाहता है कि उसकी ये जो इनकम है, परिवार की जो इनकम है, मंथली इनकम है, ये अगर बढ़ जाती, अगर ये बढ़ जाती तो एक और बड़ा दायरा है जो हम जी सकते थे, जिसमें एक गाड़ी और बड़ी हो सकती थी, हम बच्चों की जो एजुकेशन है वो और बेहतर हो सकती थी, हमारे क्या कहते हैं खान पान और अच्छा हो सकता था, हमारी सेविंग्स और बड़ी हो सकती थी, ट्रैवल करने के लिए हम बाहर भी जा सकते थे और सेविंग्स और अच्छी हो सकती थी, हमारी ट्रीटमेंट हमारा और अच्छा हो सकता था, घर हमारा और बड़ा हो सकता था। ये सब ख्वाहिशें हर किसी की होती हैं और हर कोई आदमी जो है यही चाहता है कि मेरी इनकम बढ़े। तो आपसे मैं यही सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी यही सोचते हैं कि काश अगर मेरी इनकम जो है 50,000, 1 लाख रुपए अगर ऐसे बढ़ जाती या 2 लाख रुपए बढ़ जाती, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। मैं आपको अगले 8 मिनट में, 10 मिनट में यही बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने काम को करते हुए जो आज आप कर रहे हो पार्ट टाइम बेसिस पे, किस तरह से आप अपनी फैमिली की इनकम को बढ़ा सकते हो ताकि आपकी फैमिली एक ज़्यादा बेहतर जीवन शैली जी सके। तो बात करते हैं। देखिए, अभी हमने एक बात करी थी कि हम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ से पैसा बना रहे हैं। ये जो पैसा हम बनाते हैं इसके दो हिस्से हो जाते हैं जो भी हमारी इनकम होती है। एक हिस्सा है हमारी जो हमारी सेविंग्स होती हैं फैमिली की, और एक होता है हिस्सा हमारा जो हमारा एक्सपेंसेस का होता है। हमेशा हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बड़े होते हैं। 80% इनकम एक्सपेंसेस में ही चली जाती है, 15 से 20% हम सेव करते हैं। मैं आज आपसे इस सेविंग की बात नहीं करूंगा, जहां आपने रखी है वहीं रखिए। बात करते हैं आपके खर्चों की। ये जो खर्चे आप हर महीने करते हैं, इससे क्या आपने कोई इनकम बनाई है? अगर आज तक नहीं बनाई है तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आगे अगर आपका यही जो खर्चा है हर महीने का, अगर इससे आपकी इनकम बनने लग जाए तो कैसा रहेगा? बेहतर। अब ये कैसे हो सकता है, थोड़ा बात करते हैं। देखिए, मेरे और आपके घर के अंदर एक खर्चा है जो हर महीने का 4-5 हज़ार रुपये का होता है, जिसको हम कहते हैं हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। 5 हज़ार रुपये के खर्चे को 12 महीने से अगर भाग कर गुणा कर दें तो लगभग ये 60 हज़ार रुपये है जो सालाना मेरा और आपका परिवार खर्च करता है। 10 साल में अगर हम बात करें तो लगभग 6 लाख रुपये हम खर्च कर चुके हैं। आज है सन 2020, अगले 10 साल की भी बात कर लें, 2020 से 2030 के बीच में क्या होगा? यही जो खर्चा है ये बढ़ेगा। मान लेते हैं पहले 5,000 खर्चा था, अब 7,000 का मान लीजिए। 12 महीने का मतलब है कि लगभग 84,000 रुपये मेरा परिवार खर्च करेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। तो ईयरली 84,000, और अगले 10 साल की बात करें तो यही पैसा जो मैंने पिछले 10 साल में 6 लाख खर्च करा है, अगले 10 साल में मैं 8,40,00,000 रुपये खर्च करने वाला हूँ। इस 6 लाख रुपए में तो आपने कोई पैसा नहीं बनाया। अब सवाल ये है कि अगले 10 साल के अंदर जो ये पैसा आप खर्च करने वाले हो, क्या इस पैसे से आप कोई पैसा बनाना चाहते हो या नहीं? अगर नहीं तो जहां आप जैसा कर रहे हो वैसा कर सकते हैं। बट अगर आप ये चाहते हैं कि यहाँ से हाँ हमारी फैमिली की कुछ इनकम हो, तो मैं आगे आपको बताऊंगा ये कैसे हो सकता है। अब ये जो हम सामान लेते हैं, 4 से 5 हज़ार रुपये का हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हमारा है, ये हम कैसे करते हैं? कोई ना कोई मैन्युफैक्चरर है, आप और हम जो हैं कंज्यूमर हैं। सामान एक चैनल के माध्यम से आता है जिसमें C&F होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं बीच में, और 40 रुपये लागत, 10 रुपये का मुनाफा, 50 रुपये का सामान, इवेंचुअली मेरे आपके हाथ में 100 रुपये का आ रहा है, क्योंकि ये जो लोग बीच में हैं इनका मार्जिन होता है 20%। और एक और इंडस्ट्री होती है जिसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री, जिसमें विराट कोहली, सलमान, अमिताभ बच्चन ये लोग आते हैं। इस इंडस्ट्री का खर्चा होता है 30%। तो कलेक्टिवली 50% पैसा यहाँ चला गया, 50 यहाँ चला गया, मुझे 100 का पड़ गया। अब 100 रुपये का सामान जो है, जो मैंने लिया है, एक्चुअली में उसका कॉस्ट कितनी होनी थी? 50 रुपये, तो मैंने दुगनी कीमत दी है। कोई डिस्काउंट्स मुझे नहीं मिले हैं,
किसी प्रकार की सेटिस्फैक्शन की गारंटी नहीं मिली है, और इनकम कमाने का मेरे पास इस तरीके से तो कोई भी चांस नहीं है। यहाँ पैसे कौन बनाते हैं? ये सारे लोग पैसे बनाते हैं, मैं और आप कभी पैसे नहीं बनाते। तो अब अगर हम पैसा बनाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की। इसके अंदर क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में? यहाँ पे भी एक मैन्युफैक्चरर है जो आपसे और हमसे यही बात कह रहा है कि जी आपने सामान लेना ही है, आप सामान मुझसे ले लो। जब भी आप सामान लोगे मैं आपको 20% डिस्काउंट पे सामान को उपलब्ध कर दूंगा। इसका मतलब जो सामान 100 रुपये का पड़ रहा था उसमें अब मुझे कितने का पड़ सकता है? 80 रुपीज़ का पड़ सकता है। 40 और 10 लागत और 10 50 तो इसी का होगा मैन्युफैक्चरर का, पर 20 इसने मुझे दे दिया सामान खरीदने पे। और ये कह रहा है कि भाई ऐसा है, अगर आपको मेरा सामान अच्छा लगता है तो ठीक है, अदरवाइज इस सामान को आप 30% इस्तेमाल करके 30 डेज के अंदर वापस कर सकते हो, और अगर ऐसा करोगे तो आप अपना 100% पैसा वापस ले सकते हो। तो यानी सेटिस्फैक्शन की गारंटी भी ये हमको दे रहा है जो हमको इस इंडस्ट्री में यहाँ पे नहीं दी गई। अब ये कह रहा है कि अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप क्या कर सकते हो? दूसरा काम कर सकते हो। अगर आप पैसा बनाना चाहते हो, आप जो है 30% पैसा इंडस्ट्री का जो एडवर्टीजमेंट में जाता है मैं आपको दे सकता हूँ, बट इसके लिए आपको क्या करवाना है? मेरे टर्नओवर्स आपने मेरे प्रमोट करने हैं। अगर आप टर्नओवर करोगे 30% मिल जाएगा। तो यानी 30 और 20 ये 50 रुपये हमको यहाँ पे देने की ये बात कर रहा है। अब ये 30% कैसा आएगा? इसके लिए हमें कुछ टर्नओवर्स क्रिएट करने हैं। ये टर्नओवर्स किस तरह से हम करेंगे? देखिए, ये 30% पैसे को दो हिस्सों में हम बांट के बात करेंगे, 21% प्लस 9%। ये 30% है। ये जो 9% है ये रेजिडुअल इनकम है। इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये रेजिडुअल इनकम है। रेजिडुअल इनकम एक ऐसी इनकम होती है जहाँ पे आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जहाँ पे आप अपना टाइम देते हैं, आपको पैसा आता है, परंतु अगर आप टाइम नहीं भी दें तो भी आपको ये पैसा आता रहे। इस तरह की इनकम को हम रेजिडुअल रॉयल्टी बेस्ड इनकम कहते हैं, जिसका प्रावधान है इस बिजनेस में 9% का। एक इनकम होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव इनकम, जो हमारी इधर जॉब्स में होती है या हमारे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बिजनेस में होती है, जहाँ पे हम कोई काम करते हैं जिसमें हम अपना टाइम देते हैं तो हमें पैसा आता है, पर अगर हम टाइम देना बंद कर दें तो पैसा आना बंद हो जाए। चाहे यहाँ पे हम किसी डॉक्टर की बात करें, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, किसी लॉयर की बात करें, यहाँ पैसा आता है, बहुत अच्छा पैसा आता है, परंतु तभी आता है जब हम अपने काम के अंदर, हम अपने कोर्ट कचहरी के अंदर, अपने हॉस्पिटल के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर टाइम देते तभी पैसा आता है। जिस दिन हॉस्पिटल, तहसील, कचहरी कहीं नहीं जाते पैसा जीरो हो जाता है। तो अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब लाइफ के अंदर कभी भी सिक्योरिटी नहीं हो सकती। सिक्योरिटी इनकम की कहाँ पे है? यहाँ पे है जहाँ पे बिना टाइम के भी पैसा है। बट आज मैं इस 9% पैसे की बात नहीं करूँगा। जिसने भी आज आपको वीडियो दी है आप उससे पूछ सकते हैं कि ये 9% कैसे इसमें आएगा, बट हम बात करेंगे आज इस 21% की। ये 21% जो है एक 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 का एक स्लैब बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ टर्नओवर्स लिखे हुए हैं जो कि 20,000 से बढ़ के 60,000, 1,20,000, 2,40,000, 4 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए तक जा रहे हैं। बेसिकली करना ये है कि मैन्युफैक्चरर है यहाँ पे और आपकी फैमिली है, आपने अपने घर का सामान लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लेते हैं आप 10,000 का सामान लेते हो तो आपको रफली 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। गारंटीड 2,000 रुपये आपके बच जाएंगे। अब आपको ये पैसा चाहिए, यहाँ पे ये जो 30% है तो मिनिमम टर्नओवर 20,000 रुपये की होनी चाहिए। 10,000 तो आपने कर दी। तो हम लोगों के पास एक लिस्ट है जो कि हम सभी लोगों के मोबाइल में है, जिसके अंदर ऐसे हमारे 50 से 100 लोग हैं, परिवार हैं, जिनके अपने घर हैं हमारी तरह, और जिनके घर के अंदर हर महीने हमारे घर की तरह ही 8 से 10,000 रुपये के सामान की आवश्यकता होती है। और ये लोग भी अभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉप से इस सामान को ले रहे हैं। अगर मैं और आप मिलके इन 50-100 परिवारों से चर्चा करें कि भाई आप अगर हम सामान यहाँ से लेते हैं तो आपको भी डिस्काउंट्स वगैरह हो सकते हैं, तो मे बी इन लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये 10,000 का खर्चा यहाँ से नहीं करके यहाँ से करने को राजी हो जाएंगे। कितने ऐसे लोग हो सकते हैं? फॉर एन एग्जाम्पल ये कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं। मैं ऐसे एक नंबर ले लेता हूँ, मान लेते हैं 20 फैमिलीज, और ये अपना 10-10 हज़ार रुपये का सामान अब कहाँ से ले रही है? यहाँ से ले रही है। तो इसका मतलब 2 लाख रुपए का सामान बिक जाएगा। किसका? मैन्युफैक्चरर का। आपने कितना इस्तेमाल किया? 10,000 का। तो टोटल टर्नओवर कितनी हो गई? 2,10,000। तो 2,10,000 की टर्नओवर हो गई। इस हिसाब से आपको यहाँ पे 9% का 2,40,000 से कम है, 9% का इंसेंटिव होता है। 2,10,000 का 9 दूनी 18, लगभग 19,000 रुपये होते हैं। आपको यहाँ पे कितना पैसा आ जाएगा? रफली 10,000 रुपये आपको आ जाएंगे, कुछ पैसा नीचे बढ़ जाएगा। 10,000 रुपये अगर आपको वापस आ गए तो इसका मतलब आपका जो हाउस होल्ड एक्सपेंस था 10,000 रुपये का, वो फ्री हो गया, क्योंकि आपको 10,000 रुपये लगभग वापस भी आ गए। 2,000 पहले डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ पे ये सामान फ्री है। अब क्या होगा? ये जो परिवार 20 आए, ये भी जाहिर सी बात है कुछ और लोगों से बात करना पसंद करेंगे। इनमें से कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे कि भाई इनके भी प्रोडक्ट्स फ्री हो जाएं, या इनमें से कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे कि भाई कुछ पैसा इनकम क्रिएट हो। और इस तरह क्या है, कुछ लोग कुछ लोगों को बताएंगे, और इस तरह से क्या होगा, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो टीम है, ये धीरे धीरे बड़ी होगी। और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन ये 10 लाख रुपए की भी टर्नओवर हो जाएगी सामूहिक रूप से, जब सब लोग सामान एक साथ खरीदेंगे। जिस दिन ये 10 लाख की सेल होगी, इसका 21% 2,10,000 रुपये होता है। ये 2,10,000 रुपये
पूरा आपको नहीं मिलेगा, बट इसमें से 1 लाख रुपए किसको मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो पैसा है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन और लोगों के अंदर। अब यहाँ पे मैंने शुरू में आपसे बात करी थी कि जो आप कर रहे हो अगर उसके साथ अगर आपको 1 लाख रुपए आ जाए तो व्हाट डू यू थिंक कैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये 1 लाख रुपए है यहाँ पे जो आ सकता है। सिर्फ 2 काम इसके अंदर हमने करने हैं, प्रोडक्ट यूज करने हैं, अच्छा लगा तो करेंगे, अदरवाइज अपना सामान वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं। और दूसरा, हम कुछ लोगों को बताएंगे जो हमारे जान पहचान वाले हैं और वो लोग सामान पहले से ही ले रहे हैं, हमें सिर्फ उनको अवेयर करना है कि यहाँ से सामान लेते हो डिस्काउंट, माल पे गारंटी और पैसा कमाने का ऑप्शन है। और इस तरह से आप पैसा मिलके आप बना सकते हैं। आप जब इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो आपके 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इसके अंदर लगते हैं। एक आईडी प्रूफ होता है आपका जो आपको देना होता है, और एक आपको जो है बैंक की पासबुक का स्टेटमेंट। 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपको देना होता है। किसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट इनिशियल कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई पैसा नहीं देना पड़ता डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, कोई वेयर हाउस नहीं चाहिए, कोई एम्प्लॉय नहीं चाहिए, कोई स्टॉक्स नहीं चाहिए आपको। तो अब ये बिजनेस कैसे होगा, सामान इस्तेमाल करना है और लोगों को बताना है, जिसमें आपको टीम आपकी हेल्प करेगी। एक ही चीज़ पे मैं आपको छोड़ूंगा। मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल आप इसको शुरू करते हैं, 2 ही चीज़ें होंगी, आइदर ये आपके लिए काम करेगा या आपके लिए काम नहीं करेगा। अगर ये आपके लिए काम नहीं करता तो मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट 0 है तो रिस्क भी क्या है, 0 है। बट व्हाट इफ अगर ये आपके लिए काम कर गया, अगर ये पैसा जो मैंने आपको बताया ये आपने बना लिया, तो क्या हो सकता है, वो बड़ा दायरा आपकी फैमिली का जो आप सोचते हो कि मैं वो लाइफस्टाइल अपने बच्चों को देना चाहता हूँ वो आप दे सकेंगे। तो अगर खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है, तो एक बार एक कोशिश अवश्य करनी चाहिए। जिस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ उसका एक लीडिंग प्लेयर है जिसको हम जानते हैं एमवे के टेमवे, और मैं इसी कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में जो कंपनी है ये 5 मई 1998 में आ गई थी। तो अब हम जो बात कर रहे हैं इस इंडस्ट्री की, ये लगभग 21 साल पूरे कर चुकी है। तो अब इस पर शंका या सवाल करने की जरूरत नहीं है। 150 से अधिक प्रोडक्ट्स में आज की तारीख में हम लोग डील कर रहे हैं। 2500 करोड़ रुपए से ऊपर की टर्नओवर ईयरली हम लोग कर रहे हैं ऑलरेडी। इस समय हम बात करें तो लगभग जो है 75 हमारे बड़े ऑफिसेज और वेयर हाउसेज वगैरह हैं, और मोर देन 3000 सिटीज़ के अंदर हम जो है होम डिलीवरी वगैरह भी जा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है, हिंदुस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तमिलनाडु के अंदर मदुराई में, तो सारा कुछ यहीं पे हो रहा है। तो दिस इज, ये जैसे लोग कहते हैं स्वदेशी, तो अब ये स्वदेशी है, हिंदुस्तान में ही हो रहा है। रॉ मटेरियल वगैरह सब यहीं का है, लोग भी यहीं के काम कर रहे हैं, और GST वगैरह जाता है, इनकम टैक्स कटता है, तो सब कुछ ठीक है।